शांति। आज की तारीख है 14/12/14, परंतु हम सुनेंगे आज 12/1/79 की रिवाइज कोर्स की मुरली। क्योंकि आज संडे है, रविवार है, तो प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली का दिन है। तो हम आज सुनेंगे रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है वरदाता बाप के द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। बाबा सर्व गुणों के सागर हैं, सर्व प्राप्तियों के देने वाले दाता हैं। तो हम बच्चों का सर्व संबंधों से बाबा से संबंध है, तो इसीलिए हमें मीठे मीठे बाप दादा से क्या मिलता है? सर्व खुशियों के खजानों का भंडार मिलता है। आइए देखें कैसे बाप दादा हमें खुशियां देते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, बाप दादा बच्चों के राज्य भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सारी सृष्टि की सर्व आत्माओं से कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हैं। इस समय की संपन्नता का गायन आप श्रेष्ठ आत्माओं के कारण स्थान का भी गायन सदा चलता आ रहा है। अब अंत तक भी भारत भूमि का गायन विदेश में भी महान है। क्यों? हम सभी जानते हैं कि प्यारे परमपिता परमात्मा भारत भूमि पर आए हैं, अवतरित होते हैं। स्थान का महत्व आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण है। देखो बाबा हमें खुशी देते हैं कि भारत में भगवान आते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि आप चैतन्य महान आत्माओं के कारण भारत देश के स्थान का इतना महत्व है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नजर भारत की तरफ ही जाती है। स्थूल धन में भले गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने अविनाशी सुख और शांति और शक्ति, इन खजानों में भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। यानी जो भी सूक्ष्म खजाने हैं, इंसान को सूक्ष्म खजानों की आवश्यकता है। धन कितना भी हो, परंतु यदि सूक्ष्म खजाने न हो तो धन के खजाने का सुख भी ले नहीं सकते। तो वो खजाने बाबा कहते हैं वो भारत में ही है, इसीलिए इस स्थान का महत्व है। तो आपकी इस संगम युग की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। बाबा ने सभी खजाने दिए इसलिए गायन नहीं, परंतु बाबा कहते हैं सर्व खजानों को, सर्व शक्तियों को प्राप्त कर आपने अपनी स्थिति ऊंच बनाई है, इसीलिए इस स्थान का गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते हैं। इतना खजाना जमा होता जो अनेक जन्म तक खाते रहते। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में बन नहीं सकता। कितनी खुशी की बातें बाबा बताते जा रहे हैं। संगम युग सर्व युगों में से छोटा युग होने के कारण इनकी बहुत थोड़ी सी आयु है, छोटी सी जीवन है, छोटा सा युग है, परंतु इतनी कमाई जो सब युगों में से
श्रेष्ठ है। भले छोटा सा युग है, लेकिन कमाई है वो सभी युगों से श्रेष्ठ होती है। अच्छा, ऐसे सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हर कर्म में बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा बाप को अपना साथी अनुभव करने वाले, सदा माया के भय से निर्भय रहने वाले, ऐसी तृप्त आत्माओं को, खजाने के मालिक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक ही आकर्षण में रहने वाले, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप, दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही मेरा संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन न हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, उन्हें क्रोध या अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं, जो किसी पर भी मेरेपन का अधिकार रखते हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आ जाता है। यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, ये स्मृति रहती है, तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है आज का, महान आत्मा वह है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति, ध्यान से सुने, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। अच्छा, ओम शांति।